अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। जीएसपी प्लस स्टेटस मईशत की शहरत करार। एफपीसीसीआई के मुताबिक मुल्क की सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं है। जीएसपी प्लस से मुतालिक प्रोपोगेंडा मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में मुआशी जंग जीतेंगे। हुकूमत से मुतालबा है कि बिजली और गैस की कीमतें कम की जाएं। कुछ अनासिर ने जीएसपी प्लस के हवाले से प्रोपोगेंडा किया। तमाम बिजनेस कम्युनिटी ने जीएसपी प्लस स्टेटस से मुतालिक प्रोपोगेंडा मुस्तरद कर दिया है। जीएसपी प्लस के हवाले से हर तरह का प्रोपोगेंडा खत्म होना चाहिए। एफपीसीसीआई के मुताबिक पाकिस्तान सबसे पहले है। एसएम तनवीर की जानिब से कहा गया कि जीएसपी प्लस स्टेटस बहाल रहना चाहिए। फ्री ट्रेड मुआहदे होने चाहिए। 8 ममालिक के पास जीएसपी प्लस का स्टेटस है। जीएसपी प्लस स्टेटस मुआशी शारग है। जीएसपी प्लस स्टेटस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। इसी पर बात करने के लिए हमने मदू किया है। सदर वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोरंगी साहिबजादी माहीन खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया माहीन साहिबा आपके वक्त का। ये कहिएगा, जीएसपी प्लस स्टेटस जो है ये यकीनी तौर पर बहुत ही अहमियत का हामिल है जब एक्सपोर्ट की पाकिस्तान बात करता है। तो ऐसे में एफपीसीसीआई की जानिब से जो बयानिया सामने आया है, इसकी क्या अहमियत देख रही हैं आप? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर था जिस पे उन्होंने आज सबने बयान दिया है और मैं इसके साथ हूँ, इस बयान के साथ हूँ और उन लोग के साथ हूँ। बिकॉज देखें, एफपीसीसीआई इज द एपेक्स ट्रेड बॉडी और सारी जो एसोसिएशंस एंड चेंबर्स हैं उन्हीं के अंडर हैं और हमें इस टाइम सबको साथ होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सारे कहते हैं ना इकोनॉमिक्स इस पे सब बेस्ड हैं और हमारे बिजनेसेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे ही आप देख रहे हैं कि एक बहरान आया हुआ है मुल्क में पेट्रोल की प्राइसेस का, फिर हम बात करते हैं बिजली की प्राइसेस और गैस की प्राइसेस, ये सारी बहुत हाई उस पर जा रही हैं और उसके बाद अगर ये एक अनसर्टेनिटी आ जाए तो कितना हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उसके लिए कितना खराब इम्पैक्ट है और जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक डिफरेंट सिनेरियो और क्रिएट हो रहा है। साहब, मैं चाह रहा हूं कि जरा क्लैरिटी से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जीएसपी प्लस स्टेटस, इसकी अहमियत और अगर ये ना हो, अगर ये वापस ले लिया जाए तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है एक्सपोर्टर्स पर, क्या क्या नुकसानात सामने आते हैं? देखिए, ईयू के वैसे ही इतने स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस आ चुके हैं और उसके बावजूद जब हमें ये टैरिफ फ्री और जो ट्रेड ये फैसिलिटी दी गई है जीएसपी प्लस के अंडर और ये चली जाती है तो हमारे एक्सपोर्टर्स का जो एक ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, वो भी लूज हो जाएगा। जो हम आज थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट पे काम कर सकते हैं और जो कर रहे हैं वो जी हमारी एक्सपोर्ट बिल्कुल ड्रॉप कर जाएगी। तो आप ये देखें कि इतने रेगुलेशंस के बावजूद पाकिस्तान की वैसे भी एक्सपोर्ट अभी बहुत नीचे गई है पिछले सालों से, अगर आप कंपेयर करें इन 2-3 सालों में, और उसके बावजूद जो जीएसपी प्लस का हमें स्टेटस दिया है वो कहते हैं ना कि डूबने वाले बंदे को तिनका का सहारा ही काफी है। तो अब वो वाला हमारा एक स्टेटस है और उसमें भी अगर ये चीज ले ली जाए तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हाल होगा। सही। माहीन साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ताजिर रहनुमा शुजात अली साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया शुजात साहब आपके वक्त का। ये कहिएगा कि जीएसपी प्लस स्टेटस की बात हो रही है और एफपीसीसीआई के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया है कि तमाम जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं इस प्रोपोगेंडे को जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ जो प्रोपोगेंडा शुरू हुआ है इसे मुस्तरद करते हैं। एक तो इसकी सिग्निफिकेंस बताइए और कितना बड़ा नुकसान हो सकता है अगर इस तरह के प्रोपोगेंडे पर कोई पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन होता है? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने लाइन पे लिया। मैं सी फूड एक्सपोर्ट करता हूँ। उसका जीएसपी प्लस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि वो टेक्सटाइल पे है, लेकिन ये कि मैं एक फ्रेट फॉरवर्डर भी हूँ तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से इसका इम्पैक्ट का पता है कि जैसे इस वक्त 12 अरब यूरो के करीब इन्होंने जो है एक्सपोर्ट की है यूरोप के लिए, ये आधी से भी कम हो जाएगी। जैसे माहीन ने फरमाया, मेरी बहन ने, वो बिल्कुल सही है कि जैसे कम हुई है तो ये इतनी ड्रास्टिक कम हो जाएगी कि जिसकी कोई हद नहीं। यूएस मार्केट हमारे लिए इतनी अवेलेबल नहीं है। जब से एलडीपी आया, लैंडेड ड्यूटी पेड आया है, वो वहां पर चीजें खराब हो गई। तीसरे ये कि जो वॉर सिचुएशन पिछले साल मई में हुई थी, अभी ये जो एक क्योस चल रहा है इसकी वजह से फ्रेट 4 गुना हो गए, कॉस्ट बढ़ गई। तीसरे ये कि यहाँ पे बिजली के प्राइस बेतहाशा एनर्जी के बहुत ज्यादा है। मैं अपनी मिसाल ले लूँ, अगर फर्ज करें मैं हूँ, हमारे पास सी फूड में जो है लिमिटेड 3 या 4 एक्सपोर्टर हैं जो यूरोप में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, सिर्फ कॉस्ट बगैर मटेरियल के, वो 55% है एनर्जी के। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर ये जीएसपी प्लस भी नहीं हो और एनर्जी जो रेट्स हैं वो भी बढ़े हुए हों तो इसके लिए हमारे पास जो है ना फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी
कि हम इम्पोर्टिंग कंट्री के तौर पर ही पहचाने जाए। तो जीएसपी प्लस बहुत जरूरी है हमारे लिए। यही शुजा साहब जो आपने ये मुद्दा उठाया कि एक तो पहली जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो अगर हम खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत कंपैरेटिवली जब देखते हैं तो पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा है। तो ऐसे में ताजिर जो कम्युनिटी है, जो एक्सपोर्टर्स हैं, अगर वो इस तरह के मसाइल से भी दो चार होंगे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए भी, चूँकि एक्सपोर्ट वैसे ही बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान को ज़र मुबादला के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा होता है ऐसे मामलात में। देखिए आप फैक्टर्स देख लेना, फैक्टर क्या है कि आपका फ्यूल कितना राइस पे चला गया। दूसरे ये कि इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, चाहे वो सी फ्रेट है या एयर फ्रेट है, $1500 का फ्रेट $6000 पे चला गया। जो बायर शिपमेंट जाती थी $2 पे, वो अभी $8 पे जाती है। कैसे मैनेज करेंगे? फिर यहाँ पर बिजली नहीं है, बिजली के बजाय जो है वो जनरेटर इस्तेमाल होता है, अल्टरनेटिव एनर्जी जो है वो यूज की जाती है। तो बहुत सारे क्राइसिस हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर जीएसपी प्लस हमारे साथ रहे तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक, बहुत शुक्रिया साहिबजादी माहीन खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। और जी माहीन साहिबा, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी, मैं ऐड करना चाह रही हूँ। जिस तरह इन्होंने बताया कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, बड़े बिजनेसमैन को तो है ही है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेशली विमेन जो है वो टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट और आपको पता है वैल्यू एडेड सर्विसेज में मौजूद हैं। अब उन पे ज्यादा इम्पैक्ट होगा क्योंकि खवातीन का जो ये वाला सेक्टर है जो जीएसपी प्लस में हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा जो हमारी विमेन लेड बिजनेसेस हैं।